खुशियाँ लाने वाले किचन टिप्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका। चलिए आज का जो टिप्स है सबसे पहले लेके जो कुकर का ढक्कन होता है ना उसको लेकर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो भी मतलब जब भी हम खाना बनाते हैं, जैसे कि दाल वगैरह जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम बनाते हैं तो हम लोग कितना भी मतलब कि उसमें दाल वगैरह मतलब क्या बोलते हैं, जब बनाते हैं तो उसमें तेल ओल डालते हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब बाहर जो है वो निकलता रहता है। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से तरीका बताती हूँ कि जिसकी वजह से मतलब वो जो बाहर निकलता है ना वो नहीं निकलेगा। अब कभी कभी गैस में मतलब जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, गैस से सही से बनता नहीं है और उसके बाद मतलब पूरा गैस जो रहता है वो सारा बाहर निकल जाता है और उसके बाद आपका जो मतलब कुछ भी बनाते हो तो अच्छे से पकता नहीं है। तो आप क्या क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आटा लेना है और आटे को इस तरीके से चिपका देना है। अब देख सकते हैं इसके ऊपर आपको इस तरीके से लगा देना है। अब आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको मतलब होता है तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से आजमाएं, बहुत ही मतलब कमाल का है। तो इस तरीके से आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इस तरीके से भी है, अगर आप मतलब जैसे इस तरीके से जब भी आप कुछ बनाते हो तो यहाँ से भी गैस निकलता है कई बार, मतलब सीटी बनती नहीं है और यहाँ से गैस निकलने लगता है। आपको इस तरीके से मतलब आटा लेना है और आटे का मतलब पतले पतले से लेके आपको इस तरीके से लगा देना है। जब भी मतलब कि जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि निकलता है वहाँ वहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देना है। अब इसको लगाने से मतलब जो भी गैस रहेगा ना वो निकलेगा नहीं और जो खाना आपका मतलब कुछ भी आप बनाते हो तो अच्छे से पक जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स जो है पसंद आया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस टाइम पे मतलब चने का जो है सीजन चल रहा है, काफ़ी लोग लाते हैं। तो यहाँ पे मेरे घर पे आया हुआ था, तो इस तरीके से जैसे हम जो उसका डंठल में से तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसको छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं तो छीलने में दिक्कत होती है। लेकिन हमको इस तरीके से अगर आप छीलेंगे तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको इस तरीके से कोई भी चिमटी है, जो चिमटी मतलब आपके घर में रहती है, अगर चिमटी नहीं है तो आप यहाँ पे पिन का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ले लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं बस आपको कुछ नहीं, उसके नोक जहाँ पे इस तरीके से देखिए आपको उसके नोक से ना इस तरीके से उसमें कर देना है ताकि अच्छे से इसका जो मुंह है वो खुल जाए और फटाफट से आप उसके बाद आप छील पाएंगे। बस आपको इस तरीके से करके अब नाखून से कब तक ये कितना करेगा, मतलब नाखून जो है वो दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप ये तरीका आजमाएंगे तो इससे बहुत आसान तरीके से आप जो है फटाफट से इसका जो दाने हैं वो निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं तो इसको छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप ये इस तरीके से मतलब छीलेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो क्योंकि हमारे मतलब का और मतलब काम इतना ज़्यादा होता है, कभी कभी मन भी इन सब चीज़ों का भी मन कर देता है मतलब खाने, या फिर मतलब घर में आ ही जाता है तो उसको हमें मैनेज तो करना ही पड़ता है ना। तो आप इस तरीके से छीलिए, बहुत ही अच्छे से आप छील पाएंगे और फटाफट से आपका काम भी हो जाएगा। और उसके बाद जब भी हम घर में अपनी कोई भी सब्जी लाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्याज और इस तरीके की सब्जियां मतलब ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है मतलब प्याज है ना, तो प्याज जैसे घर में जब भी मतलब बहुत लोग ज़्यादा ला देते हैं, रखे रहते हैं, मतलब हम लोग भी लाते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, अगर मतलब ज़्यादा रहता है ना तो जो जो प्याज है इसका जो छिलका होता है ना इसको मतलब, क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो कोई भी सब्ज़ी वो ख़राब होने लगती है, सड़ने और गलने लगती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा देखती रहती हूँ। तो इस तरीके की जो भी ऊपर से मतलब जो इसके छिलके वगैरह होते हैं तो मैं इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ, ताकि मतलब कि जो है कि मतलब सड़े ना ये। क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो मतलब इसमें सड़ने का, ये देखिए पानी छोड़ने लगता है अंदर से, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मतलब पानी तो सड़ने लगता है। तो इसलिए आप इस तरीके के ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आप मतलब हमेशा ध्यान दीजिए और इस तरीके से साफ़ सुथरा करके रखिए। अब अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो फिर मतलब कि सड़ने या फिर गलने का कोई चांस नहीं रहता है। अब आपको ऊपर का मतलब जो भी है इस तरीके से साफ़, तो इस तरीके से आपको जो इसके ऊपर का जो छिलका है इसको निकाल देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप हमेशा मतलब जब भी अगर आप ज़्यादा लाते हो तो अगर 2-3 किलो अगर आप रखते हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते रहिए। जब भी इसका मतलब आपको देखे कि मतलब पानी मतलब इसमें हो रहा है छिलके में या फिर गीला टाइप हो रहा है, तो आपको तुरंत जो है उसका जो छिलका है उसको निकाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे धनिया मतलब हरी धनिया है, तो हरी धनिया को काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके से
मैं मतलब कई वीडियो में देखी हूँ। तो क्या करते हैं, धनिया को लेते हैं और उसके बाद जो है कि मतलब पूरा एक निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि कोई भी मतलब जैसे छन्नी हो गया या फिर कोई कद्दूकस करने वाला या फिर कुछ भी हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, लेते हैं और उसको अभी मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से मतलब इसमें मतलब डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो धनिया का जो पत्ता है उसको निकाल देते हैं, पर उससे सिर्फ ये जो पत्ते पत्ते रहते हैं वही आते हैं और उसके बाद पत्ते पत्ते ही आते हैं। जबकि पूरा आप सभी को पता है कि मतलब जो इसका डंठल है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है और उसके बाद सारे पत्ते मतलब डंठल तो सारे निकल जाते हैं तो फिर पत्ते में मतलब क्या रहता है। और इसका जब भी आप यूज करें तो इस तरीके से यूज करें, पूरा मतलब यूज करें, क्योंकि सारा मतलब सब कुछ तो इसमें रहता है तो फिर फेंकने की क्या ज़रूरत है। आप पूरा मतलब जो इसकी जड़ है उसको निकाल दीजिए, लेकिन बाकी का जो है उसको तो इस्तेमाल ही करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है इसका डंठल इस तरीके से तोड़ दीजिए और बाकी का जो है उसको आप यूज में ले लीजिए। तो आपको पूरा मतलब फेंकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट है, नरम है, तो इसको फेंकने की क्या ज़रूरत है। आप इस तरीके से आप बारी बारी काट के डाल देंगे तो वो अच्छे से गल जाएगा, उसमें फेंकने की कोई नौबत नहीं आएगी। जब आप ख़रीद के लाते हैं, पैसे लगाते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है फेंकने की। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है और अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको आप मतलब काट के चाहे सब्जी में या फिर चटनी कुछ भी बनाएं, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल पत्तियाँ पत्तियाँ बनाएंगे तो कुछ भी नहीं रह जाएगा इसमें। तो काफ़ी लोगों को मैं देखी हूँ इस तरीके से करते हुए, तो मगर इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो आपको यही कहूँगी आप ये तरीका बिल्कुल भी ना अपनाएं, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करें। और दूसरा यहाँ पे जैसे कि लोहे की जो कढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे सभी लोग इसमें सब्जी वगैरह बनाते हैं क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं भी बनाती हूँ तेल वाली चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ तो इसलिए इस तरीके से हुआ है। और ये देख सकते हैं ये पूरा मुरचा मुरचा जैसा हो जाता है ना, तो ये मतलब जब हम छुटाते हैं तो छूटता भी नहीं है। लेकिन अगर आप सूखे पे इस तरीके से रगड़ देते हैं ना तो बहुत अच्छे से बाद में जब भी आप धोओगे तो साफ़ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये जो जूना आता है ना, आपको इस जूने को लेके पहले इस तरीके से सूखे पे ही रगड़ देना है ताकि अच्छे से पूरा साफ़ हो जाए। जब भी आप साफ़ करेंगे इसको ना, ये देखिए कितना मतलब पूरा लाल लाल सा निकल रहा है। तो आप इस तरीके से इसको रगड़ देंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इसको धोओगे ना तो बहुत मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएगा, आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और ये जो इसका मुरचा मुरचा जैसा है वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके को भी आप इस्तेमाल करें। तो हाँ, चलिए आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।